खबर पर पैनी नजर। आप देखते रहिए खबर की तह तक। अनोखा विरोध, करेमुआ की गूंज, ब्रजेश सिंह यादव ने सड़क के गड्ढे में उगाया प्रदर्शन का बीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल खबर की तह तक में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे ताजा और अनोखी खबरें। आज की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद से, जहां सड़कों की बदहाली के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींच लिया है। ऑल इंडिया प्रियंका गांधी संगठन के राष्ट्रीय सचिव ब्रजेश सिंह यादव ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मिलकर सरकार की नाकामी को उजागर करने के लिए सड़क के गड्ढों में करेमुआ लगाकर एक नया तरीका अपनाया है। आइए जानते हैं अनोखे प्रदर्शन की पूरी खबर विस्तार से। जलालपुर क्षेत्र की टूटी फूटी सड़क जो रत्ना पोखरे को एदिलपुर से जोड़ती है, लंबे समय से ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बारिश में ये गड्ढे तालाब बन जाते हैं, जिससे बच्चों को स्कूल और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भारी दिक्कत होती है। लेकिन इस बार ग्रामीणों ने हार नहीं मानी। ब्रजेश सिंह यादव के नेतृत्व में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और इन गड्ढों में करेमुआ लगाकर सरकार पर तीखा तंज कसा। ब्रजेश सिंह यादव इस अनोखे प्रदर्शन के दौरान बताया कि जब सरकार सड़कों को दुरुस्त करने में नाकाम है, तो हमने सोचा कि इन गड्ढों को करेमुआ से सजाकर सरकार की नजर उतार दी जाए। वाह, क्या अंदाज है। इस अनोखे विरोध ने न केवल स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल किया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी यह खबर वायरल हो रही है। ग्रामीणों ने सड़क बनाओ, गड्ढे हटाओ और सरकार जागो, जनता की सुनो जैसे नारों के साथ अपनी मांगे बुलंद की। स्थानीय निवासी रामप्रकाश और सरिता देवी ने बताया कि इस सड़क की बदहाली स्थिति ने उनकी जिंदगी को कितना मुश्किल बना दिया है। बच्चों का स्कूल जाना हो या मरीजों का अस्पताल पहुंचना, हर कदम पर मुश्किलें हैं। ग्रामीणों की यह मांग है कि सरकार तुरंत इस सड़क की मरम्मत करे। ब्रजेश सिंह यादव ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो यह आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा, यह केवल शुरुआत है, जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। ग्रामीणों का गुस्सा और उनका यह अनोखा अंदाज साफ बता रहा है कि अब वो अपनी मांगों को लेकर चुप नहीं बैठेंगे। तो ये थी अंबेडकर नगर से एक अनोखे विरोध की खबर, जहां करेमुआ बन गया सरकार की उदासीनता पर तंज का प्रतीक। क्या यह प्रदर्शन सरकार को जगाने में कामयाब होगा? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहें न्यूज चैनल खबर की तह तक के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला अभी समाप्त नहीं हुआ। हे सरकार, शर्म करो, अरे कर्म करो भाई, कर्म करो, हे सरकार शर्म करो, कर्म करो भाई, कर्म करो, सड़क को गड्ढा मुक्त करो, हे सरकार कर्म करो, सड़क को गड्ढा मुक्त करो, मुक्त करो भाई, मुक्त करो, मुक्त करो। और जनता का आप काम करो, जनता को त्रस्त ना करो, सड़क दो, सड़क दो, सड़क दो, जनता की है यह ललकार, जनता की है यह ललकार, गड्ढा मुक्त करे सरकार, गड्ढा मुक्त करे सरकार, जनता की है यह ललकार, जनता की है यह ललकार, शर्म करे यह सरकार। कुछ समय पहले देखा गया आप बेहया का पेड़ लगा रहे थे सड़कों पर। सरकार से जो जवाब आप मांग रहे थे वो जवाब भी नहीं मिला। इस बार करेमुआ लगा रहे हैं, इस पे क्या जवाब देंगे? ये करेमुआ इसलिए लगा रहे हैं कि ये करेमुआ जो है अपने कर्म से उगता है और ये उगता तालाब में है, ठीक है। और इस करेमुओं को लगा के सरकार को ये दिखाया जा रहा है कि अब ये सड़क पे उग रहा है। और रही बात बेहया की, तो बेहया की जवाब मैंने मांगा था, सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। और ये करेमुआ जो है लगाया हूँ और योगी जी को जगाया हूँ। और यहाँ की देखिए पब्लिक कितनी खड़ी हुई है, सब रोड के लिए त्रस्त हैं। और यहाँ के लोगों ने मुझको फोन करके बुलवाया कि ऐसी ऐसी बात है और ये सड़क नहीं बन रही है, और बता रहे हैं कि लगभग 20 सालों से ये सड़क ऐसे है। 26 साल के? हाँ, 20 साल से बता रहे हैं, यहाँ के ही लोग बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। अभी आप बात कर लीजिएगा। तो मेरे पास जब सूचना मिली तो मैंने कहा ये जनहित का कार्य है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो मैं आया यहाँ और यहाँ देखा तो बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं, जो कि अभी तक इस पर कोई, आप देख लीजिए, ताड़कोल नजर नहीं आ रहा है सड़कों पर। सड़कों पर कहीं ताड़कोल नजर नहीं आ रहा है। तो सरकार या तो अब
कर्म करे या तो अपशर्म करे। कर्म करे इस का मतलब यही हुआ, कर्म करिए या श्रम करिए, क्योंकि ये अपने कर्म से उगता है तालाब में। अच्छा, ये जो करेमुआ का पौधा है, करेमुआ का जो पौधा है ये अपने कर्म से उगता है तालाब में, और वही चीज हमने इस सड़क पर लगाया है। और ये सरकार से सवाल किया है कि या तो आप कर्म करिए या तो आप श्रम करिए आप, लेकिन ये गड्ढा मुक्त करिए, क्योंकि जनता के यही जनता है जो सरकार बनाती है और खुद अपने लिए सरकार बनाती है, और आप ही लोगों को वोट देती है, और वोट देकर खुद ही सड़क के लिए अगर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन को मजबूर है तो कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में खड़ी है। तो सरकार को इस समय हम जो जहाँ पे मौजूद है, कौन सा ग्राम सभा है? ये रत्ना डिहवा बता रहे हैं, यहाँ के लोगों ने बताया रत्ना डिहवा बता रहे हैं, और जो है ये बता रहे हैं 20 साल से गड़बड़ है। और रत्ना का मेन मुख्य मार्ग जो है वहाँ लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा ना मुख्य मार्ग, 4 किलोमीटर मुख्य मार्ग है, और ये सड़क आजमगढ़ जिले को भी जोड़ती है। हमको इन्होंने बताया ये मुख्य मार्ग है और 20,000 की आबादी इससे जाती आती है। अभी आपने देखा एक बस भी गई है, बहुत बच्चे उस पे बैठे हुए थे, बहुत समस्याओं से घिर कर गई है। तो धक्का मार के अभी लोगों ने धक्का देकर इसको निकाला है। तो यहाँ समस्याएं बड़ी हैं। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि सड़क को एकदम अच्छी बनाए, और सरकार एक चीज को और ध्यान में अब रख ले कि कोई भी ग्रामीण सड़क अगर बनाती है सरकार, उस पर विशेष फोकस रहे कि कोई भी भ्रष्टाचार उस सड़क बनाने में ना हो, जिसके कारण वो 4 महीने में फिर से टूट जाए। कभी कभी ये देखा जाता है कि सरकार ठेका दे देती है और ठेकेदार जो है बना के उसके बाद लीप पोत के चले जाते हैं, उसके बाद 4 ही महीने में टूट जाती है और कागज में गुलाबी दिखता है वो सड़क, क्योंकि कागज में तो सरकार को ये दिख रहा है कि वो सड़क मेंटेन है, लेकिन जनता को आने जाने के लिए वहां समस्या हो जाए। तो सरकार इस ग्रामीणों में गांवों में सड़कें बनी हुई हैं, इस पर विशेष फोकस करे। क्यों यहाँ भ्रष्टाचार ना हो पाए। एक बार अगर आप अच्छा सड़क बना देंगे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई आवाज उठाएगा या इस तरीके से लोगों को समस्या होगी। तो सरकार को कहीं ना कहीं चेतना चाहिए और ग्रामीणों के लिए ही सरकार को काम करना चाहिए। मैं इसलिए आया था यहाँ पर, और यहाँ बाकी और सब खड़े हैं, इनसे आप पूछ लीजिए। यहाँ के विनोद राजगर, कहाँ के रहने वाले हैं? रत्ना के रहने वाले हैं। ये जो जिस रोड पर आप खड़े हैं जी, ये रोड पे दूर दूर तक तारकोल कहीं नजर नहीं आ रहा है और काफी गड्ढे हैं। इस गड्ढे में आपने करेमुआ लगाया, ये करेमुआ लगाने का क्या उद्देश्य रहा आपका? ये करेमुआ लगाने का उद्देश्य यही है कि जब यहाँ की रोडें सही नहीं रहेंगी तो जो यहाँ के हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं तो इन्हीं को जो है साग खिला करके जो है हम लोग संतुष्टि करेंगे। क्योंकि हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि सरकार इस पर नजर डाले, प्रकाश डाले, और हम जो है जिला अधिकारी महोदय को भी अवगत कराना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जिला अधिकारी महोदय इस पर विशेष करके ध्यान दें कि ये जो आपके ढोड़ई सिंह के पोखरे से जो ये रास्ता यहाँ तक जो है कि आपके आजमगढ़ मार्ग तक जुड़ी हुई है, जब ये आजमगढ़ के लोग इधर आते हैं तो जब यहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी उनकी क्षति होती है, कोई भी नुकसान होता है, तो वो यहाँ के लोगों को कोसते हैं। क्योंकि हम लोग शर्म से झुक जाते हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ ऐसी वारदात, ऐसी घटनाएं होती हैं जो ये हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक घटनाएं हैं। क्योंकि हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सरकार इस पर विशेष करके ध्यान दे, और जिला अधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर आप भी इस पर विशेष करके ध्यान दें। हमारे जितने भी यहाँ ग्राम सभा के लोग एकत्रित हैं, हम सभी लोगों की ये मांग है कि आप जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण करें। इस सड़क की लंबाई कितनी है और कितने गांव इससे जुड़ते हैं? इस सड़क की जो है कम से कम 5 किलोमीटर लंबी सड़क है, और इस सड़क से लगभग मैं जानता हूँ कि मेरे नॉलेज में जो है कि लगभग इधर आजमगढ़ के जो नजदीकी गांव है वहां से कम 10 गांव जुड़ते हैं। और उसके बाद ये लंबाई गुड़ी चौड़ाई जो है कि 7 किलोमीटर की आपकी रत्ना की है, जो इतना बड़ा ग्राम सभा है जिसमें लगभग 6,000 वोटर हैं। और दूसरी चीज, इस बगल के जो चकिया ग्राम सभा जुड़ती है वो भी जो है, ये बड़ा की ग्राम सभा जुड़ती है वो भी इसमें जुड़ती है, ताकि यहाँ की जो आबादी है वो कुल मिलाकर के आपके मीडिया के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ जिला अधिकारी महोदय को कि यहाँ कम से कम 20 से 25,000 की आबादी के लोगों का आना जाना जो है कि मतलब मुश्किल में पड़ा हुआ है। आप कृपया इस पर विशेष ध्यान दे करके, और मैं सरकार से भी ये अपील करना चाहता हूं कि आप जो है कि इस पर विशेष करके ध्यान दे करके और इस समस्या का निदान करने
करें। ये सड़क की दुर्दशा कितने दिनों से है ये? कम से कम सर ये आपकी जो दुर्दशा है, ये दुर्दशा कम से कम 20 सालों से चली आ रही है। और जब से हम लोग जो है कि यहाँ देख रहे हैं, आए दिन यहाँ की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। गड्ढे जो है कि और ज्यादा जो है कि गहरे हो रहे हैं। और यहाँ जो बच्चे बस लेकर के आती है, अभी आपने देखा कि कैसे किस प्रकार से बस जो है कि मतलब हम लोगों ने धक्का लगाया और वो पार कर गई। नहीं तो यहाँ के ग्रामीणों को इकट्ठा करते हैं। बच्चे स्कूल जाना भी जो है कि समय से नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जब समस्या आती है, बस यहाँ फंसती है, तो लोग जो है कि मतलब स्कूल में, विद्यालय में जो है कि समय से बच्चे पहुँच नहीं पाते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई पे भी असर। सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे। हम यही बगल के ग्राम पंचायत गोसाईपुरवा, चकिया गोसाईपुरवा के रहने वाले हैं। साथियों, इस रोड की इतनी दुर्दशा खराब है कि अगर हम कहीं से भी बाहर से कोई टैक्सी या मोटर गाड़ी बुक करके आते हैं, तो वो गाड़ी वाला सीधे सीधे हमको 1 किलोमीटर दूर जहाँ अच्छा रोड वहीं छोड़ देता है। कहता भैया हम उधर गाड़ी लेके जाएंगे, हमारी गाड़ी पलट जाएगी, कौन जान देगा। हम 50 रुपया 100 रुपया भाड़ा के चक्कर में अपनी 2-4 लाख की गाड़ी हम नुकसान नहीं करने देंगे। कोई बैटरी वाला आने के लिए तैयार नहीं है। रही बात रोड की, रोड इतनी बुरी दशा में है, जबकि इस पर कम से कम डेली विद्यालय के कम से कम 7-8 बस चलती हैं। और यहाँ से शाहगढ़ जाने के लिए बस जाती है, मतलब 20-22 बस इस पे डेली अप डाउन करती हैं। 2 चक्का 4 चक्के की मैं बात नहीं करता। हम लोगों के निकास का मेन मार्ग यही है। अभी कुछ दिन पहले इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे कि कोई प्राइवेट गाड़ी वाला, बस वाला बेचारा ला करके बड़े बड़े गड्ढों में जो है वो टाली का तामड़ ईंटा होता है, उसको डाले तब उसमें जा रहे थे लोग। और वो तामड़ ईंटा पड़ने के कारण लोग पैदल निकल के, मोटरसाइकिल नहीं निकल पा रही थी क्योंकि वो दुरुस्त है नहीं, मोटरसाइकिल नहीं निकल पा रही थी। लोग किसी तरह से मोटरसाइकिल से उतर के मोटरसाइकिल को धक्का मार मार के गुजर जाते हैं। इतनी बुरी दशा तो मैं समझता हूँ कि किसी भी रोड की नहीं होगी जितनी बुरी दशा इस समय यहाँ की है। सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी जगह की, चाहे वो प्रदेश हो, देश हो या राज्य हो या फिर ग्राम पंचायत हो, अगर रोड, बिजली, स्कूल नहीं है तो वहाँ का विकास होना मेरे ख्याल से संभव नहीं है। अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि कम से कम इस रोड की दुर्दशा को सुदशा में बदल दे, जिससे यहाँ के निवासियों को आने जाने की सुविधा उपलब्ध हो सके। इससे ज्यादा हम सरकार से कुछ नहीं कह पाएंगे। बाकी तो आप लोग दिखाई रहे हैं, इससे बड़े बड़े गड्ढे सामने हैं। जब भी कोई गाड़ी जाती तो लोग धक्का मार करके उसको बाहर। आज आप लोग करेमुआ का पेड़ लगाई हैं इस गड्ढे में, जो सड़क का एक गड्ढा है। क्या विचार है इस करेमुआ को कैसे खाना है, किस अवस्था में खाना है? छठ पूजा आएगा, उसका साग बना के खाएंगे। इसको पाएंगे, सड़क पर और दिया जाएगा। क्या जब नहीं बनेगी तो इसमें क्या होगा, घास होगी, करेमुआ होगा और घास हो जाएंगे, और ना तो लोग इसमें गिरेंगे, हाथ को टूटेगा। सड़क की जो गिरते भी हैं, कितने लोग एक्सीडेंट भी हुआ है इसमें। बहुत से हादसा का एक केंद्र बना हुआ है। सड़क की जो दुर्दशा है ये, इस दुर्दशा से आपको कुछ खट्टे मीठे अनुभव हैं? गालियाँ भी देके जाते हैं। यहाँ के प्रधान कैसे हैं, नेता कैसे हैं? का नाम भाई आपका? हमारा नाम जयराम है। कौने गांव का रहने वाला है आप? ये हमारा रत्ना। ये जो सड़क बात जो सड़क पे खड़ा है, करेमुआ लगाया है आप, करेमुआ लगाई का प्रदर्शन करे यही मकसद से लगावली की होई थी, यही के खाई के जी। आप करेमुआ खाई जी हैं आप? करेमुआ खाई जी। अब का करब, बाजार तक जाए लायक रास्ता ना रही बा। जब तक कोनो बाजार से कोनो मतलब ना है रास्ता से। जब तक बाजार जाइबा ना तब तक सही बना मिली ना है तो करेमुआ लगाई, करेमुआ खा। हाँ, ये करेमुआ खाई के जी। यह रास्ता से आप पे आवे जाए तो कोनो परेशानी है? अरे बहुत परेशानी भाई, क्या कहते हमारा ठेवना फूट गया है आवे जाए में। वो कपड़ा दीजिए, अजियो देखा ये नंगे फंगे वैसा निक कपड़ा पहले छोड़ के आवत है। काहे उका छोड़ दिया निक कपड़ा? का करी अब ये लबड़ियम का करी, इतना हम सट धैले बाटी की आटे बदल अके हर ओके दन दे करी का हम घर। क्षेत्र, जनपद, प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।